नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रमती जोगन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे और स्पीति सीरीज़ के वीडियोस का खूब जमकर आनंद ले रहे होंगे। और अब तक आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे आप देखते रहें और हम साथ साथ ट्रैवल करते रहें। स्पीति सीरीज़ के अब तक 4 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और इस 5वें और आखिरी वीडियो में हम आ पहुंचे हैं हिंदुस्तान बॉर्डर के आखिरी गांव चितकुल, जिसे मैंने नाम दिया है चित प्लस कूल, यानी मन को शांत करने वाला गांव चितकुल। और हम चलते चलते पहुंच गए हैं चितकुल, लास्ट विलेज। बसपा रिवर के किनारे बसा हुआ चितकुल विलेज ओल्ड हिंदुस्तान ट्रेड रूट का लास्ट विलेज था। 11,320 फीट के एल्टीट्यूड पर बसा हुआ ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। बाकी जानकारी से पहले आइए कर लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि कहा भी गया है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। चितकुल हिंदुस्तान का आखिरी गांव है और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ओपी नेगी जी का ये ढाबा बहुत फेमस है और यहाँ पर लगी हुई बहुत सारी तस्वीरें आपको बता देंगी कि ये सेलिब्रिटीज के बीच में भी कितना पॉपुलर है। ढाबा बहुत छोटा सा है लेकिन इसका खाना बहुत डिलीशियस है। यहाँ पर किन्नौरी राजमा आप ट्राई करके देखिएगा। 100 रुपए का थाली है यहाँ पर और किन्नौरी राजमा ज़बरदस्त हैं। ये जो छोटे से महाशय आपको शरारतें करते हुए दिख रहे होंगे, ये बकौल नेगी साहब ढाबे के होने वाले मालिक हैं। जी हाँ, ये नेगी जी के ग्रैंडसन हैं और ये नेगी जी हैं जो कि बहुत मज़ेदार किस्से सुनाते हैं और यहाँ आसपास के लोगों के बारे में, यहाँ की स्नोफॉल के बारे में, यहाँ आने वाले सेलिब्रिटीज़ के बारे में इनके पास ढेर सारे किस्से हैं। आपके पास जितना भी वक्त हो आप यहाँ बैठकर किन्नौरी राजमा का आनंद लेते हुए उनके किस्से सुन सकते हैं। और ये मेरी लाइफ के बेस्ट राजमा थे जो मैंने खाए और मिर्चें शानदार थी। आप लोग सभी कैप क्यों लगाए रखते हो? कैप पहाड़ों की गोद में बसा हुआ चितकुल विलेज छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन हार्डली 1000 है। और यहाँ इस विलेज के बाद आप बिना परमिट के आगे नहीं जा सकते हैं। ये लास्ट विलेज है जो बिना परमिट के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने सोचा कि चलिए पूरा गांव घूम के आते हैं। गांव के बीचों बीच माथी मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है पूरे गांव में। ये देवी माँ का मंदिर है और काफ़ी पुराना है। ये जनाब गांव में जब से मैं एंटर की हूँ मेरे साथ साथ ही हैं। मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ, ये रुक जाते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं और फिर ये आगे आगे चल देते हैं। अब ये शायद इन कबूतरों पे घात लगा रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, ये तो आ ही जाएंगे पीछे पीछे। तो ये छोटा सा गांव है चितकुल।
ये नेचुरल वाटर है जो ऊपर से आ रहा है। जैसे राज कपूर की मूवीज़ में दिखाते थे कि कोई शहरी बाबू होता था, गांव में आता था, ये उसी तरह का गांव है। मोनेस्ट्री जा रहे हो? किस लिए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। आप? आपका क्या नाम है? रीतांजलि। रीतांजलि, वाओ सो ब्यूटीफुल नेम। और आपका? मन्नत। किसने नाम रखे थे प्यारे प्यारे? उप्स, गिर गई, शूज निकल गया। किसने रखे आपके नाम? स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 15 मिनट जाते हैं। अरे बाप रे। ये फिर आ गए, देखिए मोनेस्ट्री तक साथ ही जाएंगे। ये शायद दोस्त है इनका जिसको बंद कर रखा है, और ये उससे मिलने के लिए ये कूद गए। पहले चारों तरफ चक्कर लगाए, फिर कूद गए। आप लोग कहाँ रह गए थे? मैं वेट कर रही थी आपका, मैं आपका वेट कर रही थी कि आप दोनों कहाँ रह गए। अब फिर मैं थक के बैठ गई फिर यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको? कठार मतलब दुकान या घर? तो क्या होता है? अनाज रखने वाला। मतलब जैसे अनाज तो हम लोग तो घरों में रखते हैं ना, अनाज इसके अंदर रखते हैं और ये चावल वगैरह रखते हैं। अच्छा, ये ताला है। इसे एक चाबी है ना वो। नहीं तो अनाज अपने घर में क्यों नहीं रखते? मतलब यहाँ लेने के लिए आना पड़ता है फिर अनाज? अनाज जब खत्म होता है ना, हाँ जी। घर में रखने का जगह नहीं होता इसलिए। अच्छा, घर छोटा होगा मतलब। ओके, ये तो बड़ी अजीब बात देखी मैंने कि लोग घर में रह रहे हैं और अनाज घर के बाहर। 500 साल पुराने माथी मंदिर के अलावा यहाँ ये एक मोनेस्ट्री भी है जो कि छोटी ही है। साल के ज़्यादातर समय यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। गांव घूमने के चक्कर में मैं बिल्कुल ही शायद इंटीरियर में आ गई हूँ। गांव लंबा चौड़ा है लेकिन लोग नहीं दिखते हैं, इक्के दुक्के लोग हैं इधर। बिल्कुल पुराने समय का, ऐसे लगता है जैसे कोई टाइम लीप लेकर के और किसी और समय में आ गए हों हम। आज के समय में भी ऐसे खेत बहाए जाते होंगे, सोचा था कभी? और गांव की पूरी परिक्रमा करके, पूरा गांव गोल गोल घूम के, और हम निकल आए हैं बाहर।
यही आखिरी ढाबा वाले रोड पे। यहाँ बहुत सारे होम स्टेज बने हुए हैं। ये बॉर्डर पे लास्ट विलेज है। चाय पीकर जाना। हालिंग चालिंग दम दुआ दम तोइया, पता नहीं क्या। कहते हैं जिस चीज़ को बहुत दिल से चाहो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मुझे पानी का बहुत शौक है और होते होते वो वक्त आ गया जब मैं पानी के इतना करीब हूँ कि मैं पैर डिप करके बैठ सकती हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। स्पीति ट्रिप के दौरान जिस एक चीज़ की कमी मुझे लगातार महसूस हो रही थी वो था पानी। नदी या समंदर या कहीं भी रनिंग वाटर मिल जाए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कमी पूरी हुई चितकुल विलेज में आके। बसप्पा नदी यहाँ पूरे शबाब पे बह रही होती है। इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ। ये वो जगह है जो आपके स्पीति ट्रिप को एक तरीके से फेयरवेल का काम देती है। इस जगह पर आप बैठेंगे 2-3 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये वो जगह है जहाँ शांत अकेले उत्सुकता से बैठकर आप वादियों का नज़ारा ले सकते हैं। पानी में पैर डिप करने के बारे में सोचिएगा नहीं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। चिटकुल की खासियत ये है कि अगर आप स्पीति ट्रिप नहीं जाना चाहते या किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चिटकुल देखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं और कल्पा चिटकुल दोनों देख के जा सकते हैं। ये किन्नौर सर्कल ट्रिप बनता है जो 4 दिन में कंप्लीट करके आप जा सकते हैं। दिल्ली से आप शिमला आइए और शिमला से काजा की तरफ जाने के लिए आपको रिकांगपिओ भी नहीं जाना पड़ेगा। उससे पहले ही कड़छम में एक डाइवर्जन आता है। ब्रिज को क्रॉस करके आप सीधे सांगला वैली में एंटर कर सकते हैं। कड़छम से 60 किलोमीटर है चितकुल। रास्ते में क्लिफ हैंगर्स का दीदार करते हुए आप चितकुल सीधे आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंप रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं जहाँ कई एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो आप चाहे तो चितकुल में भी स्टे कर सकते हैं और चाहे तो इससे आगे रक्षम में भी। हमारा स्टे रक्षम में था। रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, होम स्टे, होटल्स और ये कैंप, बहुत सारी जगह है। हमने रक्षम विलेज में अपना स्टे किया। यहाँ रक्षम में एंटर करते ही बड़े से गेट के पास ये होटल है, रुपेन रिवर व्यू होटल। बहुत ही सुंदर होटल था। इसकी बालकनी से व्यू इतना शानदार था जैसे आप किसी नदी के किनारे ही बैठ गए हों। हमने सनराइज यहीं से देखा और वैली के ठीक किनारे पर बना हुआ ये होटल है। यहाँ से बसप्पा नदी का शोर आपको साफ सुनाई देगा। तो आज से शुरू हो गया हमारा वापसी का सफ़र, और ये बड़ी ही सुंदर सी जगह को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। रक्षम में ये हमारा होटल स्टे था। ये रक्षम विलेज है और यहाँ से निकल के पीछे वो जगह जो सुबह से दिख रही है, तो लेट्स गो। ये रक्षम विलेज है। वैसे तो चिटकुल में भी स्टे कर सकते हैं आप, लेकिन रक्षम थोड़ा सा दूर और थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा है। अभी ज़्यादा लोग पहुँच नहीं पाए हैं यहाँ तक, तो
ये रास्ता है हमारा और हम वो कैंप एक बार एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। फिर कभी आए तो कैंप में रुकें, ऐसा कुछ अगर हो पाया तो। बहुत बढ़िया जगह है और सिर्फ एक रात का स्टे काफ़ी नहीं होता, क्योंकि शाम ढलते ढलते आप पहुंचते हो, अगले दिन आपको सुबह सुबह निकलना भी होता है। तो जो बहुत अच्छी जगह है वहाँ 2 नाइट स्टे करना चाहिए। और रिवर साइड बने हुए ये कैंप्स स्टे का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप नेचर लवर हैं और ऐसी खुली जगहों पर रहना पसंद करते हैं तो इन कैंप्स को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टैरिफ इनका अकॉर्डिंग टू सीज़न चलता है, यानी कि ऑफ सीज़न में आपको ये 2000 से 2500 तक भी मिल जाएंगे और ऑन सीज़न यानी पीक सीज़न में 4000 से 4500 तक जाते हैं। ये दूर से हमारा होटल नज़र आ रहा है, रुपेन रिवर व्यू, जो कि रक्षम विलेज में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड को है। ये भी एक अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा है। तो कैंप्स या होटल आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वैसे कैंप्स साफ़ सुथरे हैं और काइंड ऑफ लग्जरी टेंट्स हैं। ये मज़ेदार चीज़ है। वहाँ से आएंगे। धौलाधार, जांस्कर और हिमालय के ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स, गूज़बम्प्स देने वाले एडवेंचरस क्लिफ हैंगर रोड्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाने वाले एप्पल्स, एप्रिकॉट ऑर्चिड्स, इन सब से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं चिटकुल विलेज। चिटकुल ओल्ड हिमालयन ट्रेड रूट का लास्ट विलेज है। चिटकुल कैसे पहुँचें? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके चिटकुल आ रहे हैं तो दिल्ली से शिमला के लिए बसें मिल जाएंगी। शिमला से रिकोंगपियो के लिए बस पकड़िए और रिकोंगपियो से चिटकुल के लिए शेयर्ड कैब्स और बसेस चलती हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो करछम से डाइवर्जन आता है एक, और ब्रिज के ऊपर से होते हुए सिर्फ 60 किलोमीटर्स के बाद आप चिटकुल पहुंच जाएंगे। दिल्ली से चिटकुल बाय रोड 602 किलोमीटर पड़ता है और तकरीबन 16 या 17 घंटे लगते हैं आपको एक तरफ पहुंचने में। यहाँ तक पहुंचने के लिए वैसे ज़्यादा एक्लेमेटाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या मोशन सिकनेस नहीं आती है। इसके बाद हमने वापस दिल्ली का रास्ता पकड़ा और इसी के साथ हमारा स्पीति ट्रिप की हैप्पी एंडिंग हो गई। स्पीति ट्रिप अमेजिंग रही। आपने 4 वीडियोस देखे होंगे, ये 5th वीडियो है और इसी के साथ स्पीति ट्रिप कंप्लीट होता है। अब इसमें मेन ध्यान देने वाली जो बातें हैं उनको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 50+ SPF का सनस्क्रीन लोशन हमेशा अपने पास रखें, गॉगल्स लगा कर रखें और ताबों से निकलने के बाद अपना फोरहेड हमेशा ढका हुआ रखें, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चलती है काजा तक पहुँचते पहुँचते कि आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी मेडिसिन्स हमेशा साथ में कैरी करें। काजा में पहुंचकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं। थोड़ी सी भी तबीयत अगर ख़राब हो तो बिल्कुल भी वेट ना करें। हॉस्पिटल में 24/7 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शुरू के 3 वीडियो में मैंने डाली है, जो कि रूट एंड ट्रांसपोर्ट, फूड एंड मेडिसिन, स्टे एंड अकोमोडेशन के टाइटल से हैं और उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, होटल्स के नाम और रूट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक, उसका जवाब कि स्पीति ट्रिप का टोटल खर्चा क्या है। हम लोगों ने इनोवा गाड़ी की हुई थी और 5 लोग थे हम गाड़ी में, तो हमारा कंबाइंड बहुत अच्छे से अच्छे होटल्स में स्टे करने के बाद में
1 लाख के आसपास खर्च हुआ। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, गाड़ी का रेंट भी, ड्राइवर का भी, रहना खाना घूमना फिरना सब कुछ। बाकी अगर आप अपने बाइक से करते हैं तो उसका भी मैंने टोटल खर्च डिटेल में रूट एंड ट्रांसपोर्ट के पहले एपिसोड में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप स्पीति ट्रिप कर सकते हैं। इस वक्त हम गुजर रहे थे द मोस्ट फेमस एप्पल ऑर्चिड वैली, किन्नौर वैली से। यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा रहता है, दूर दूर तक एप्पल के गार्डन हैं। ये जो वाइट कपड़ा आप देख रहे हैं सबके नीचे एप्पल हैं। बारिश से बचाने के लिए एप्पल ताकि ख़राब ना हो ये कपड़ा लगाया जाता है, और ये वैली बहुत सुंदर है। तो इसी के साथ हमारी द मोस्ट वेटेड स्पीति ट्रिप कंप्लीट हुई, और ये है विनर वाली स्माइल। अपनी बकेट लिस्ट में से किसी फेवरेट डेस्टिनेशन को टिक ऑफ करने की जो खुशी होती है आप समझ सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह रमती जोगन के साथ किसी नई जगह, किसी नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। आप सब ने स्पीति ट्रिप को जितना प्यार दिया है आगे भी बनाए रखिएगा। हम लोग ऐसी ही नई नई जगह जाते रहेंगे और कुछ नया एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।